बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की हिस्सेदारी पर होमवर्क चल रहा है। इस होमवर्क के अनेक सतह हैं। ऊपरी परत पर सब कुछ सामान्य दिखता है, पर जैसे जैसे परत हटते जाएंगे उसके ताप महसूस होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा दोनों गठबंधनों में है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों में सीटों की दावेदारी पर रस्साकसी है। अक्टूबर के अंत और नवंबर महीने में होने वाले चुनाव के परिणाम चाहे जैसा भी हो, इतना तय माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे में 2020 में जो फॉर्मूला अपनाया गया था, कमोबेश वही फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जाएगा। एनडीए में इस बार दो नई पार्टियों की एंट्री हुई है। पहला चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो। ये दोनों पार्टियां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में गई थी। वहीं पिछली दफा एनडीए में आखिरी वक्त में आए मुकेश सहनी की वीआईपी इस बार महागठबंधन का अंग है। महागठबंधन में भी सीटों को लेकर जो आजमाइश है, कांग्रेस और वाम दलों ने सीटों को लेकर अघोषित दबाव बना रखा है। बावजूद इसके एनडीए और महागठबंधन दोनों में पूर्व के अनुपात में ही सीटों का बंटना तय माना जा रहा है। एनडीए में जदयू और भाजपा कमोबेश बराबर की भूमिका में होगी और कुछ सीटों से जदयू इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में होगी। वहीं महागठबंधन में राजद को सबसे अधिक सीटें मिलेंगी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस होगी। एनडीए के भीतर जदयू और भाजपा के इतर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की महत्वाकांक्षाएं काफी तेज है। ज्यादा सीटों की कामना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को भी है। चिराग पासवान की पार्टी ने इसके लिए पूर्व के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि वह पहली बार जदयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। पार्टी ने इशारों में सीटों की संख्या पर अपनी दावेदारी भी जता दी है। 2020 में भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अधिक सीटों पर अड़ी लोजपा ने अंततः एनडीए से बाहर होने का फैसला लिया था। उस चुनाव में वह अकेले ही गई थी। इस बार भी लोजपा ने सीटों की मांग पर अपना दबाव बनाया हुआ है। हमने कम से कम 7 सीटें जीतने और 6% वोट पाने की रणनीति तय कर रही है, ताकि उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो की चाहत भी कोई कम नहीं है। बावजूद इसके सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला होगा पिछली दफा की तरह ही होगा। फर्क सिर्फ यही होगा कि एनडीए में इस बार चिराग पासवान हैं और वीआईपी की जगह उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों शिविरों के महारथियों को भरोसा है कि सीट बंटवारा सही सलामत तरीके से हो जाएगा। वहीं सीटों के बंटवारे और लगातार इस पर हो रहे संशय को लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता और साथ ही प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरे भाई, जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज्यादा सीट मांगने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। सीटों को लेकर बातचीत लगातार चल रही है और इंडिया गठबंधन में सीटों की कोई समस्या नहीं है। ज्यादा समस्या एनडीए में है। यहाँ पे नियत समय पर सब फैसला सुना दिया जाएगा। हम लोग किसी का कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई जो आना चाहे उसका स्वागत है।